बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर टू वेलकम इन द नादिया फूड किचन, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट किचन है। तो आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ईद स्पेशल रेसिपी, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद आने वाली है तो मज़े मज़े के खाने तो बनेंगे। तो इसलिए आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ईद स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी, जो कि हम फ्रूट के साथ जो है बनाएंगे। बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखिए, मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है और मैंने गाढ़ा दूध लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 3 अदद जो है इलायची ऐड की है और दूध को मैंने बॉयल कर लेना, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 कप भरकर चीनी भी साथ ही ऐड कर दी है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके जो है वो दूध को मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी, और इतना बॉईल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, यानी कि जितना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा सुखाना नहीं है हमने, ठीक है। हल्का सा बॉईल करना है, दूध ऑलरेडी गाढ़ा है। अब मैंने थोड़ा सा दूध, ठंडा दूध लिया है 1 कप, और इसमें जो है वनीला कस्टर्ड जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो ठंडे दूध में जो है वो कस्टर्ड इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इससे फुटकड़ियाँ नहीं बनती। आप अगर गर्म दूध में डायरेक्ट ही कस्टर्ड को डाल देते हैं ना, तो वो फुटकड़ियाँ से बन जाती हैं, वो डिजॉल्व नहीं होता। इसलिए हमेशा ठंडा दूध लिया करें और उसमें जो है वो कस्टर्ड ऐड किया करें, ठीक है। तो देखिए, मैंने 3 जो चम्मच हैं बड़े, मतलब 3 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड ऐड किया है ठंडे दूध में, और इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसके कोई लम्स ना हो। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था। अब इसमें जो है वो मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड को मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा करके इसलिए डालना है ताकि इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसके लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। इस बात को आप लाजमी फॉलो किया करें। छोटे छोटे से टेक्निक्स हैं, इनको आप फॉलो किया करें कि कस्टर्ड बनाते वक्त अक्सर जो है वो फटकड़ियाँ क्यों बनती हैं, क्योंकि हम उसमें कस्टर्ड या तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं या हम थोड़ा थोड़ा करके डिजॉल्व नहीं करते। तो इसको थोड़ी देर आपने अच्छी तरह से पकाना है और अच्छी तरह से आपने हिलाते जाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब हम इसमें थोड़े से चारों मग्स हैं मेरे पास, मैं शामिल कर दूंगी। इसके अलावा बादाम अगर हैं आपके पास तो वो शामिल कर दें, किशमिश है तो वो शामिल कर दें। तो देखिए, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आना शुरू हो गई है। ये देखिए, इस तरह की जब फटकड़ियाँ बनना शुरू होती है ना, तो समझ जाया करें कि जो कस्टर्ड है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम कस्टर्ड को जो है वो अच्छी तरह से पका लेंगे, और पकाने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठीक है। ठंडा होने से कस्टर्ड जो है ना वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब हमने जो है वो कस्टर्ड को साइड पे रख लेना है। देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपने, मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद की हुई है, और इस तरह से कंसिस्टेंसी जो है वो आपने लेकर आनी है कस्टर्ड में, ठीक है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे तभी आपका कस्टर्ड जो है वो परफेक्ट तैयार होगा, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी क्रीम। देखिए, क्योंकि मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ तो उसमें क्रीम ऐड करने से जो कस्टर्ड है ना उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और क्रीम आपने ठंडे कस्टर्ड में ऐड करनी है, ये ना हो कि गर्म कस्टर्ड में ही आप क्रीम को ऐड कर दो और आपका जो कस्टर्ड है वो ख़राब हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्रीम मेल्ट हो जाएगी ना गर्म में डालेंगे। तो ठंडे में डालना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना, ठीक है। अब हम फ्रूट की कटिंग करते हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाना मतलब केला लिया है, और केले मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं, और इनको अच्छी तरह से जो है मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। दूसरा फ्रूट जो मैंने लिया है वो मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। देखें, स्ट्रॉबेरी को अब हम किस तरह से कटिंग करेंगे। स्ट्रॉबेरी के इस तरह से स्लाइसेस में आप लोग जो हैं इसको कट कर लें। तो 5 से 6 अदद स्ट्रॉबेरीज थी मेरे पास, जिनको मैं स्लाइसेस में अच्छी तरह से कट कर लूँगी ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। अब हम जो है एक एप्पल लेंगे। एप्पल को भी हम अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करने के बाद इसका छिलका नहीं उतारेंगे, और इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे, जैसे चॉप करते हैं ना, इस तरीके से हम 2 से 3 एप्पल लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, इनके स्लाइसेस कर लेंगे, और इनको भी हम साइड पे रख देंगे। तो देखिए, 3 तरह के फ्रूट मैंने लिए हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना और एप्पल यानी सेब, ठीक है। अब इन फ्रूट्स को हमने कस्टर्ड में ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखिए एक केक लिया है। केक, ये फ्रूट केक है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कस्टर्ड का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ज़्यादा इसका जायका इन्हेंस हो जाता है। फ्रूट केक की आप छोटी छोटी स्लाइसेस में कटिंग कर लें, और इसको भी आपने कस्टर्ड के अंदर जो है वो लाजमी ऐड करना है। तो बच्चे इसको बड़े शौक से खाते हैं। बच्चे तो इतना पसंद करते हैं ना इसको कि आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले खाते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में सबसे पहले जो मैंने फ्रूट केक काटा था, ठीक है, उसको मैं नीचे लगा लूँगी, ठीक है। फ्रूट केक को मैंने जो है वो नीचे लगा लिया है, मतलब नीचे रख दिया है। अब जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ऐड करेंगे। सारा कस्टर्ड हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी
अभी हमने फ्रूट ऐड करना है, फिर हम इसकी और लेयर डालेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बनाना ऐड कर देंगे, मतलब केला ऐड कर देंगे, फिर इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें जो सेब है कटा हुआ वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसमें किशमिश डालूंगी। ठीक है, ये भी मैंने धोई हुई थी तो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और थोड़ी सी इसमें मैंने कटी हुई खजूरें भी ऐड की हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आपके पास और भी कोई फ्रूट्स हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इतने ही फ्रूट से जो कस्टर्ड है वो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे बचा हुआ जो कस्टर्ड है, वो एक लेयर शामिल कर देंगे, और ये लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है फ्रूट्स के साथ सजावट कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे, क्योंकि जितना आपको लुक अच्छा लगेगा चीज़ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो देखें दोस्तों, ये है फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का। तो कैसी लगी है आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है एज यूजुअल बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई है तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें, और आगे शेयर किया करें ना ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है, आपकी उल्फत है। अपनी मोहब्बत अपनी उल्फत मुझ पर निशावर करें और मेरी वीडियोज़ और रेसिपी को पसंद किया करें। तो इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।